नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय पंचायत चुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव के नाम निर्देशन पत्र भरने के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का एक बड़ा विकेट दमोह में गिरा दिया और कांग्रेस बैकफुट पर दिखलाई दी। अंतिम दिन और नाम निर्देशन पत्र भरने का जो दिन है उसके कुछ ही घंटे पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने दमोह नगर के दमोह शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल सिंह ठाकुर को कमल की तरफ आकर्षित कर लिया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी और यशपाल सिंह ठाकुर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का जो निर्णय उनका था उसको सबके सामने रख दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए और सैकड़ों समर्थकों ने भी जिंदाबाद के नारे लगाए। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में यशपाल सिंह ठाकुर कमल के हो गए अर्थात भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ले ली है। यशपाल सिंह ठाकुर वह नाम है जो अपराजेय योद्धा के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और धर्मपुरा वार्ड से ये पिछले कई वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वार्ड का पार्षद रहे हैं और लगातार वह इस प्रयास में रहते हैं कि वह जन की सेवा कैसे कर सकें। बिहार हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह भी साथ में थे उस समय जब सदस्यता हो रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी भी उपस्थित थे। प्रहलाद सिंह पटेल ने तारीफों के पुल बांधे, कहा अपराजेय योद्धा हैं यशपाल सिंह ठाकुर। उनके अंदर जन की सेवा करने का जो संकल्प है वह जिस स्थिति में जैसे जैसे वह काम करते हैं वह काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास अब दमोह में रचने जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने भी सदस्यता दिलाते हुए कहा कि आज हम धर्मपुरा वार्ड से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घोषणा करते हैं कि यशपाल सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के यहां से उम्मीदवार होंगे। इसी क्रम में यशपाल सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में क्या कहा वह भी हमको आपको सुनवाते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या कहा वह भी हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए, चलते हैं हम धर्मपुरा जहां गिरा है कांग्रेस का एक बड़ा विकेट। कांग्रेस जो अंतिम दिन नाम निर्देशन पत्र का अंतिम दिन था उस दिन तक यानी अभी तक समय सीमा व्यतीत होने के बाद भी अपने समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाई है। वह बैकफुट पर है। लगातार वह प्रयास में है कि कैसे लोगों को यह भरोसा दिलाया जाए, समझाया जाए और कहीं और कुछ न हो जाए। पहले हम आपको लेके चलते हैं ये मोहल्ला करके बताएगा आपको कि आखिर वास्तव में होता क्या है, क्योंकि पिछड़ा मोहल्ला है और आपके आशीर्वाद के सभी लोग आकांक्षी हैं कि आप अपना आशीर्वाद इस वार्ड की जनता के ऊपर बनाए रहें, क्योंकि हमारा वार्ड बहुत तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ और मेरे छोटे भाई यशपाल जी को अपनी शुभकामनाएं देने आया हूँ। ऐसे सम्मानीय यशपाल जी जो अजय है और अजय रहेंगे, यही मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। मुझे अगर कोई चीज यशपाल जी की पसंद है, जब मैं बैठने आया था तब भी जैसे कोई नगर पालिका का कर्मचारी तो चूक कर सकता है, लेकिन पानी आया कि नहीं,
आने में झाड़ कर गया तो वो हटेगा कैसे। मुझे लगता है कि ये जो सेवा करने की प्रतिबद्धता है, और जब हम प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा था कि भाई हम सबको पानी दे देंगे, सबको घर दे देंगे, सबको गैस दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे होंगे। क्या गरीब आदमी को हम ये गारंटी दे सकते हैं? और काम वही यशपाल जी भी कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना मांगे और बिना कहे हर जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर है। हमको भी ऐसे लोग चाहिए, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में यशपाल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और बाढ़ की जनता का आभार इसलिए मानता हूं, आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं कि आपकी ताकत जो है वो यशपाल जी की ताकत है। और इसलिए ऐसा ना लगे, मैं आप सबसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और यशपाल जी और उनके सारे लोगों की तरफ से, हमारे यहाँ पुराने हमारे कार्यकर्ता जो पुराने थे हमारे यहाँ खड़े हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि हम जिस परिवार में हैं, अब आप इस नगर में, इस नगर पालिका चुनाव में ऐसा इतिहास बनाइए जो कोई तोड़ ना पाए। ये जरूर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस काम को हम आप करेंगे। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रधानमंत्री जी की जो माता जी है, उनका 100वां जन्मदिन आज ही है। और दूसरा, देश जब स्वतंत्र था, देश जब स्वतंत्र था तो उस समय सरकारी इमारत है टाउन हॉल जबलपुर में, उसमें गुलामी के बीच में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार देश में फहराया गया था। वो तारीख भी आज है। आज मतलब जब मुझे लगता है कि ये आज का दिन यादगार बन गया। और उसमें जो ध्वजारोहण जिनने किया था, उसमें दमोह के एक पहलवान जी थे, वो उन 4 लोगों में एक थे। तो बाद में जब उनको प्रताड़ित किया गया तो वो यहाँ रह गए। उनके परिवार के लोगों को पिछली बार मैंने जबलपुर में अभिनंदन किया था, क्योंकि अभी आचार संहिता है। 18 जुलाई के बाद हम उस 100 वर्ष को मनाएंगे, यशपाल की विजय का उत्सव भी तभी मनाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि हम सब मिलकर इस विजय अभियान में शामिल हों। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक एक मतदाता भाइयों और बहनों का हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे आपकी भी सबकी सदस्यता हो जाएगी, इसलिए मैं पहले ही हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप पूरी ताकत के साथ लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। खिला रहेगा, खिला रहेगा।